नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले शहडोल का जिक्र करेंगे, जहां गर्म सलाखों से मासूम को दागने का एक और मामला सामने आया है। 3 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से दागने का ये मामला। सांस लेने में इस बच्ची को तकलीफ थी, इसके चलते गर्म सलाखों से 24 बार इस बच्ची को दागा गया। हालात नाजुक हुए और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिंहपुर थाना के समातपुर की एक घटना है और 2 दिन पहले भी इसी तरह की घटना यहां से सामने आ चुकी है, जिसमें 3 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से 51 बार दागा गया था। इलाज के दौरान उस बच्ची ने दम तोड़ दिया था। और अब देवास का जिक्र करेंगे, जहां एबी रोड पर पुलिसकर्मी से मारपीट की घटना सामने आई है। माता टेकरी के सामने पुलिस से मारपीट हुई है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। वाहन पार्किंग को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, उसके बाद इस पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें देवास की। नशे में धुत युवक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। कि हमारा एक नाहर दरवाजा पुलिस थाने का जवान जब ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, उस दौरान किसी व्यक्ति से उसके साथ झूमा झटकी और हाथापाई की घटना हुई थी। उसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके शाम को जेल भेज दिया गया। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया है। बाघ के हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। केल्हारी वन परिक्षेत्र के गुंडरू की एक घटना। केल्हारी वन परिक्षेत्र में बाघ के पगमार्ग भी मिले थे। बाघ के हमले से मौत के बाद ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल। ये पगमार्ग आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं की तस्वीरें लगातार इस क्षेत्र से सामने आ रही थी। और अब ये जानकारी कि बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला किया, इस ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या जानकारी फिलहाल इस घटना को लेकर, साथ ही वन विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, बता दो, जो पूरा मामला केल्हारी वन परिक्षेत्र का है, जहां पे 2 ग्रामीण मछली पकड़ने गए हुए थे। 100 से 150 मीटर की दूरी पर दोनों ही मछली पकड़ रहे थे। जिस दरमियान एक जो मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था ग्रामीण, उसे बाघ ने हमला किया। जिसको हमला करते देख दूसरा ग्रामीण भाग गया। जब दोबारा वापस आया ग्रामीण तो देखा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जो है वन अमला जो वहाँ पे कल 2 दिन पहले ही वहाँ से पग मार्ग मिले थे, इसको लेकर मुनादी भी कराई गई थी। वन अमला अब जो कुछ देर बाद जो पूरी टीम दल बल के साथ वन विभाग वहाँ सर्च मारेगी, सर्च अभियान चलाएगी। इससे पहले जो वहाँ आसपास के जो क्षेत्र है, जनकपुर, बहरासी, कुमारपुर क्षेत्र में भी तेंदुए का लगातार आदमखोर तेंदुआ 3 मौत कर चुका था, जिसको लेकर लगातार सर्च अभियान चलाई गई थी। प्रदेश भर से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई थी, हाथियों की भी एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई थी। उसके बाद अब जब बाघ का जो हमला हुआ है, जिससे मौत हुई है, अब जो बाघ का दहशत लोगों में, ग्रामीणों में नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। अब जो फिर से जो तेंदुए के बाद अब बाघ को लेकर के ग्रामीणों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। डोडा चूरा तस्करी में रतलाम का बीजेपी नेता गिरफ्तार हो चुका है। ग्वालियर पुलिस रतलाम के ढोंडर से बीजेपी नेता विवेक पुरवाल की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल कर चुकी है। घाटीगांव पुलिस ने विवेक को दुकान के बाहर से उठाकर विवेक को कार में बिठाया और नागालैंड से डोडा चूरा तस्करी कराने में आरोपी है विवेक। 2022 का यह मामला। ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इंदौर की ओर नागालैंड से ट्रक ले जाया जा रहा था, जिसमें 2000 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया था। 2 आरोपी पहले से ही पुलिस गिरफ्त में और अब बीजेपी नेता गिरफ्तार हो चुका है। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी। युवाओं से संवाद करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री। युवाओं को साधने में मध्य प्रदेश सरकार जुटी हुई है। आज मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र कहलाएंगे इंटर्न्स और प्रदेश के अलग अलग जिलों में चिन्हित किए गए हैं युवा। भविष्य को लेकर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री और युवाओं को विकास योजनाओं का कार्य अनुभव देना भी इस संवाद का उद्देश्य होगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं का चयन इसमें हुआ है। करीब 4500 युवा चयनित हुए हैं और इन युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार 8000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में भी देगी। और एक और बड़ी जानकारी विकास यात्रा को लेकर। भिंड से सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे। रविदास जयंती पर
यानी कि 5 फरवरी को भिंड से इसका शुभारंभ होगा। भिंड, मुरैना, श्योपुर के जनप्रतिनिधि जो कि चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान से, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी सीएम शिवराज मुखातिब होंगे। तो भिंड से विकास यात्रा मध्य प्रदेश सरकार की शुरू होगी। रविदास जयंती का मौका होगा। 5 फरवरी को भिंड से इस यात्रा का शुभारंभ। मकसद यही कि जन जन तक मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को ले जाया जाए। ये भी परखा जाए कि विकास यात्रा के दौरान कार्यकर्ता पूरी गर्मजोशी के साथ बीजेपी का भी प्रचार करें, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी जनता के बीच पहुंचे। इन तमाम निर्देशों के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे सीएम। रविदास जयंती पर यह खास आयोजन विकास यात्रा, इसमें मध्य प्रदेश सरकार उपलब्धियां भी गिनाएगी और योजनाओं के बारे में भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और जबलपुर से अब एक बड़ी जानकारी। 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी नीति सामने आ रही है। कांग्रेस विशाल आदिवासी सम्मेलन करने वाली है। 26 फरवरी को सम्मेलन का आयोजन होना है। दिग्विजय सिंह समेत बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। महाकौशल की आदिवासी सीटों को साधने की कोशिश और लगातार इस प्रयास में एक और कड़ी जुड़ती हुई कांग्रेस की तरफ से 2023 विधानसभा चुनाव, इसी साल चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग वर्गों को साधने के लिए कांग्रेस के प्रयास, पहले SC/ST वर्ग के लिए भी खास सम्मेलन का आयोजन किया गया था और अब आदिवासी सम्मेलन का आयोजन 26 फरवरी को जबलपुर में। दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। महाकौशल की आदिवासी सीटों को साधने की कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति जो कि जमीनी स्तर पर अब उतरती हुई नजर आती है। कई सारी बैठकें कुछ खास वर्गों के लिए हुई और अब एक और खास सम्मेलन, विशाल आदिवासी सम्मेलन जिसे नाम दिया गया है, जबलपुर में होना है। 26 फरवरी का दिन होगा जब सम्मेलन में दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे और तमाम बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। महाकौशल की आदिवासी सीटों को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, पिछले साल भी इसी तरह का आयोजन हुआ था और इस साल भी देखिए आदिवासी सीटों को साधने की कोशिश और इसी कोशिश में जन जन तक पहुंचने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रतीक का हम रुख करेंगे। प्रतीक, सिलसिलेवार कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से हो रहे हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए, इस सम्मेलन में क्या कुछ खास होगा? देखिए अवंतिका, बेशक कहने को आदिवासी शबरी महासंघ के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन लगातार कांग्रेस बीते सालों से इस आयोजन में सक्रिय हुई है। पिछली दफा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और इस बार दिग्विजय सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हैं, वो और भी बड़े जो नेतृत्व के चेहरे हैं वो संभवतः इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 26 फरवरी को एक बड़ा आयोजन जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि महाकौशल कहीं ना कहीं पूरा आदिवासी बाहुल एक बेल्ट कहा जाता है और मूल रूप से जो बड़ी आदिवासी सीटें हैं, बड़ी संख्या में जो आदिवासी सीटें हैं वो इसी अंचल में आती हैं। इसलिए आज से 2023 का चुनावी समय 2018 में जिस प्रकार से महाकौशल की आदिवासी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, वो उसे बरकरार रखना चाहती है और यही मूल वजह है कि माता शबरी के जन्मोत्सव के मौके पर एक विशाल जो ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो महाकौशल की जितनी भी आदिवासी सीटें हैं उसे भी साधा जा सके और मूल रूप से यही सिद्धांत है। बहरहाल क्योंकि संगठन भी जुड़ा हुआ है आदिवासी शबरी महासंघ और कांग्रेस का नेतृत्व इसमें मिल रहा है, तो कह सकते हैं सियासी रूप से आयोजन जो है वो कहीं ना कहीं 2023 के चुनावी एजेंडे को कहीं ना कहीं पूरा करे, इसके प्रयास भी कांग्रेस यहाँ पर करेगी। ठीक है, देखना होगा क्या कुछ होता है इस सम्मेलन में। शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन रायपुर रेलवे स्टेशन भी बनेगा, साथ ही बिलासपुर और दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह की कवायद होगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास होना है इन रेलवे स्टेशन का। बजट में तीनों रेलवे स्टेशन के विकास की योजना शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास होगा। योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 48 स्टेशन शामिल हैं। बिलासपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देख सकते हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा बिलासपुर रेलवे स्टेशन। रायपुर और दुर्ग स्टेशन का भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास होना है। बजट में तीनों रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन तीनों स्टेशन का
विकास कार्य जारी रहेगा। और अब खुलासा उस चोरी की वारदात का, जब मालिक को पता ही नहीं चला कि नौकर उसे चूना लगा रहा है, जिसने दुकान से लाखों रुपए से भरी थैली चुराई और उससे खरीदा महंगा मोबाइल और गाड़ी। चोरी की एक वारदात का खुलासा पुलिस की जुबानी सुनते हैं। कैसे एक चोर ने चोरी के रुपए से ऐश किए, 71,000 का मोबाइल, सेकेंड हैंड बाइक ली और एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाया। सुनिए, इंदौर के सेंटर कोतवाली थाना इलाके के सियागंज मार्केट का यह मामला है। पूरा मामला आपको बताने से पहले चोर के ऐश की कहानी सुनिए। आरोपी जो था उसने जो पैसे चुराए थे उससे लगभग एक मोटरसाइकिल 20,000 में सेकेंड हैंड और एक सेकेंड हैंड सैमसंग कंपनी का जेड फोल्ड मोबाइल जो कि लगभग 71,000 का था वो खरीदा था। और चुराए गए पैसे में से 25,000 रुपये का उसने स्वयं का डीमैट अकाउंट भी खुलवाया। तो चोर ने अपने मालिक को चूना लगाया था। सियागंज में शांतिलाल चौहान की दुकान है, जिन्होंने दुकान में 3,50,000 रुपए की थैली रखी, लेकिन वो गायब हो गई। दरअसल ये थैली नौकर शुभम ने चुराई थी, जिसके बार बार बदल रहे बयान से चोरी का यह खुलासा हुआ, जिस पर बाणगंगा में एक मामला पहले से दर्ज है। दुकान में उसने रैकी भी की थी। शांतिलाल चौहान की रिपोर्ट पे हमने शुभम राजपूत के विरुद्ध चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया है। पूरा मामला ये था कि 23 तारीख को शांतिलाल जी चौहान के द्वारा एक थैली लाई गई थी जो उनकी दुकान पर रखी गई थी। उसमें से आरोपी शुभम द्वारा उस थैली को गायब करके लगभग यानी 2.5 से 3.5 लाख रुपए फरियादी ने होना बताया था, तो उसको गायब कर दी थी। भरोसे की इस चोरी से खुद दुकानदार के होश उड़े हुए हैं। इंदौर से सतलज राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आज जमूरी मैदान में